हमें पीड़ा पहुंची है। हमें पीड़ा पहुंचाने वाले का नाम है अरुण पन्नालाल, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम। साथ कुछ और लोग हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या आप लोग करेंगे? अरुण पन्नालाल जैसे व्यक्ति आज इतने बड़े अधर्मी इसलिए बन गए हैं क्योंकि जब इन्होंने 10 रुपए की चोरी की ना तो इन्हें दंड प्राप्त नहीं हुआ, 50 पे पहुंचे, 100 पे पहुंचे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी को तो आप जानते होंगे और इनके बारे में मैं आपको पहले भी बहुत सारी न्यूज़ दिखा चुका हूं, जो ये मसीह विरोधियों को जवाब देते हैं, जो ये पास्टर लोगों को मसीह विरोधियों के चंगुल से छुड़ाते हैं। ये सब बातें दोस्तों इनकी बड़ी काबिलियत तारीफ है। अभी इनको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। एक पोस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर, जरा ये वाला पोस्ट आप देखिए। ये जो स्क्रीन पर अभी आप ये पोस्ट देख रहे हैं, इन्होंने ये फेसबुक से किया था और जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे कि आखिर जो पहलगाम में जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसमें किन किन लोगों की डेथ हुई है, वो सब कुछ इन्होंने इसमें लिखा था, मतलब उन लोगों के बारे में, उन लोगों के नामों के साथ। इसी को लेकर के दोस्तों जो ये व्यक्ति है आदेश सोनी, आप जानते हैं इसको, इसके साथ पहले भी विवाद हुआ था पन्नालाल जी का। इस व्यक्ति ने इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया, इसको सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को डाल करके बोला कि आखिर हमारे जो छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है दिनेश नाम का, उसका नाम इसके अंदर नहीं है और उसके घर के लोगों को इससे बहुत ठेस पहुंची है और इसमें 15 मुस्लिम लोगों के नाम इन्होंने इसमें घुसा दिए हैं और वहां पर सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, मुस्लिमों के साथ नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि वहां पर कई बेकसूर मुस्लिम लोग भी उस पहलगाम के अटैक में चपेट में आ गए थे, आप जानते ही हैं दोस्तों। तो इन लोगों ने पन्नालाल जी को लेकर के जो बवाल काटा है, पुलिस के पास ये लोग गए हैं और उनके घर के बाहर अर्धनंग होकर के, मतलब आधे कपड़े उतार के उनके घर के सामने इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मीडिया की ये जो खबर है, एक बार आप इसको सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। हमें पीड़ा पहुंची है। हमें पीड़ा पहुंचाने वाले का नाम है अरुण पन्नालाल, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम। उनके द्वारा एक ऐसी पोस्ट की गई जिस पोस्ट को देखकर हम सबके हृदय में पीड़ा है और इसे जानकर आप सभी के हृदय में पीड़ा आएगी। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वह बलिदानी हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हमारे दिनेश भैया के घर का अभी मातम भी पूर्व नहीं हुआ है। उनके सगे जीजाजी यहां आकर पुलिस से विनती करते हैं कि अरुण पन्नालाल के विरुद्ध FIR की जाए, कार्यवाही की जाए। बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। साथ कुछ और लोग हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या आप लोग करेंगे? अरुण पन्नालाल जैसे व्यक्ति आज इतने बड़े अधर्मी इसलिए बन गए हैं क्योंकि जब इन्होंने 10 रुपए की चोरी की ना तो इन्हें दंड प्राप्त नहीं हुआ, 50 पे पहुंचे, 100 पे पहुंचे। और जब चोरी पकड़ी नहीं जाती, चोरी पर दंड नहीं मिलता तो व्यक्ति डकैत बन जाता है और डकैती करने के बाद आतंकवादी ये उस दिशा पर चल रहा है। व्यक्ति हमारे देश के लिए घातक है। आज तक इनकी कोई पोस्ट आप समाज को जोड़ने वाली नहीं देखेंगे, प्रेम नहीं देखेंगे, सद्भावना नहीं देखेंगे, केवल लड़ाने का, भिड़ाने का कार्य करते हैं। और काफी आक्रोशित है और इनका कहना है कि जब तक अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो यहीं अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा हुआ तो मुंडन तक यहाँ पे कराएंगे। क्या वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास 14 मई को सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पटना में एक चंगाई सभा को लेने के लिए आ रहे हैं, जिसमें आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, आपको वचन से बताया जाएगा, परमेश्वर आपको इसमें बहुत आशीषित भी करेंगे। आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं इस चंगाई सभा में आने के बाद नहीं रहेंगी। चाहे कैसी भी बीमारी, चाहे कैसी भी समस्या आपके जीवन में हो, आप आ सकते हैं पटना की इस चंगाई सभा में, जिसका एड्रेस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप स्क्रीन पर दिए हुए एड्रेस पर आ सकते हैं। 14 मई को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये चंगाई सभा होगी, तो आप जरूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर अभी आपको फिर से एड्रेस दिख रहा है, आप जरूर आएं और लोगों को भी अपने साथ लेकर के आएं। अभी आपने दोस्तों ये वाली वीडियो देख ली है, इसके अंदर आपने सुन लिया है कि ये लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि पन्नालाल के ऊपर एक्शन होना चाहिए, पन्नालाल को जो है पुलिस गिरफ्तार करे।
इन्होंने इनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा दी है। आखिर आप बताइए धार्मिक आस्था को ठेस कैसे पहुंच गई है। मान लीजिए ये जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं इसके अंदर 15 मुस्लिम लोगों के नाम जो पन्ना लाल जी ने लिखे हैं, हो सकता है गलत हो या जहां से इन्होंने देख करके लिखे हो वहां का सोर्स, वो जो है मीडिया का सोर्स या जो भी वेबसाइट का सोर्स हो वो गलत हो। मैं मानता हूं, पूरा मानता हूं कि 15 लोग, क्या पता वहां पर मुस्लिम ना हो, 4-5 लोग ही हों और यहां पर 15 लोग लिखे गए हों, लेकिन इससे धार्मिक आस्था को कैसे ठेस पहुंचती है? क्या ये कोई इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए अर्धनंग होकर के उनके घर के बाहर जा कर के ये बेरोजगार लोग खड़े होकर के उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए, उनके ऊपर FIR करवाने के लिए ये इस तरीके के पब्लिक स्टंट कर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों मुद्दे की बात बताता हूँ। जो ये आदेश सोनी है, आप इसको जानते हैं, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ जो पहले मसला हुआ था वो ये हुआ था, आदेश सोनी ने एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक के ऊपर जिसमें ये बात बोली गई थी कि हम फलाने गांव में जाएंगे जो कि क्रिश्चियन बाहुल गांव था और वहां पर जाकर के उनकी बहन बेटियों के साथ गलत करेंगे, उनको मारेंगे, उनको काटेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें इसने उसमें लिखी थी। आप स्क्रीन पर ये वाला पोस्ट देख सकते हैं। इसको लेकर के पन्नालाल जी ने आवाज़ उठाई थी। बाद में दोस्तों इस आदेश सोनी ने आकर के बोला था कि साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं या कोई भी बड़ी अथॉरिटी है इस बात को चेक करे, ये पोस्ट मैंने नहीं किया है, ये किसी ने मेरा नाम लेकर के गलत पेज बना करके इसको किया है। हमने इस बात को मान भी लिया था कि क्या पता ऐसा हुआ हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो दोस्तों ये आदेश सोनी है, इसको इसी बात की बहुत ज़्यादा जलन थी कि पन्ना लाल ने मेरे खिलाफ क्यों ऐसा किया और मेरे ऊपर इतनी सारी वीडियोस बन गई थी, इतना बवाल मुझे लेकर के उस समय में हो गया था। इसीलिए दोस्तों अब इस छोटी सी बात को लेकर के पन्ना लाल जी को घेरा जा रहा है, उनके ऊपर अरेस्ट की, उनके ऊपर FIR की बातें कही जा रही हैं। आप लोग दोस्तों जरूर पन्ना लाल जी के लिए आगे आएं और उनके लिए जरूर प्रार्थना करें ताकि उनके ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई जो है जुर्म किया ही नहीं है। गलती सबसे हो सकती है, नाम लिखने में अगर गलती हुई है तो ये कोई ऐसी गलती तो नहीं है कि जिससे किसी के धर्म को या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। लेकिन जबरदस्ती अगर किसी बात को खींचना हो, किसी बात को जो है बढ़ावा दे करके उसका मुद्दा बनाना हो, तो वो बात अलग है, जैसे ये आदेश सोनी कर रहा है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में भी दोस्तों क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय लिख करके कमेंट में बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।